नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला पृथ्वीराज रासो। दूसरा आपका दिया है रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला मध्य प्रदेश। तीसरा आपका दिया है विभाव अनुभाव संचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति या सूत्र किसका है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला भरत मुनि का। चौथा आपका दिया है किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला गोरैया पक्षी। पांचवा आपका दिया है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उससे कहते हैं, तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला स कर्म क्रिया कहते हैं। छठा आपका दिया है राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला मक्खन। मक्खन आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट आप सभी इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर देवे और इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा आपका दिया है 37 अटारी गहराई में कौन सा अलंकार है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है रूपक अलंकार। तीसरा आपका दिया है पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बहुब्रीहि समास। चौथा आपका दिया है प्रेमचंद कैसे साहित्यकार थे, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है यथार्थवादी। पांचवा आपका दिया है रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है, तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मेला आंचल। छठा आपका दिया है शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है, तो भाई सब शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 3 आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। तो पढ़ लेवे समझकर। तीसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान यहां से कर लेवे। ग्रामश्री में आपको लिखना होगा सुमित्रा नंदन पंत 3 वर्णों का समूह, इसमें आपको लिखना है गण। मनोरथ में आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। संस्कृति तथा शिक्षा, इसमें आपको लिखना है श्यामा चरण दुबे। शत्रु का विलोम में आपको लिखना होगा मित्र। इस जल पल्ले में आपको लिखना है परमेश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। चौथा प्रश्न याद से देख लेवे जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया रसकान किसके अनन्य भक्त थे, तो पहले में आपको लिखना होगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम आपको लिखना है, तो दूसरे में आपको लिखना है महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, ये आपको लिखना होगा प्रबंध काव्य के भेदों के नाम। तीसरा आपका दिया है साहित्यपुर के किसे कहा गया है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6। समास 6 प्रकार के होते हैं।
पांचवा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एक सामाजिक समस्या, एक सामाजिक समस्या आपको यहाँ पर लिखना होगा, पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, आपको सही उत्तर लिखना है छठे का। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लेवे जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया ललित की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, तो पहला आपको लगाना होगा असत्य। दूसरा आपका दिया है प्रबंधिकाओं में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो दूसरा आपको लगाना होगा यहाँ पर सत्य। तीसरा आपका दिया है पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता, तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, तो चौथा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं है। पांचवा आपका दिया है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है उमा साहसी लड़की थी, तो छठा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सत्य एवं असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ लेवे समझकर। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे, और हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया क्षयवाद की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। ठीक है, अतः में आपको प्रयोगवाद की 2 विशेषता आपको लिखना है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, समझकर पढ़ लेवे। 7वें प्रश्न में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आपको मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। और 9वें प्रश्न में आपको हथकड़ियों को गहना किस कारण से कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आपको कवित्री का घर जाने की चाह से क्या किस कारण से और क्यों तात्पर्य है, क्यों आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वीं में आपको यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर आपको लिखना है। अतः में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाओं में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। अतः में आपको प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को एकांकी की 2 विशेषता आपको लिखना है। अतः में आपको निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। 13वें में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2-2 रचनाएं आपको लिखते हुए साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। 14वें प्रश्न में आप सभी को कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें प्रश्न में आप सभी को लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की, उनके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरे एवं लोकोक्तियों में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना होगा। अतः में आपको संधि और समास में अंतर लिखना है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आपको मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इन काव्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद परीक्षा में संदर्भ आपको लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना होगा, भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़कर संदर्भ
प्रसंग, वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे और इसके अतवी वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है। सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना होगा और वाक्य आपको करना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद बनाकर आपको लिखना है। अतवी में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद मतलब बातचीत आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अवतित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को यहां पर एक गद्यांश दिया, गद्यांश को आपको पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और 22वें प्रश्न में आप सभी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना है। अतः में आपको अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण के उपाय, विद्यार्थी एवं अनुशासन, तीनों में से किसी एक विषय पर एक निबंध को पढ़ लेवे अपनी किताब से देखकर। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए। अब आप सभी यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, और अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। और 7वें प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पहले का और इसके अतवे का। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पहले का और इसके अतवे का। ठीक है, 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है पहले का और इसके अतवे का। 10वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पहले का और इसके अतवे का। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पहले का और इसके अतवे का। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा और इसके अतवे का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पलटेवे समझकर। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर अथवा सहित। 15वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा अथवा सहित। और 16वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पहले का। ठीक है, और इसके अतवे का, जिसमें संधि और समास में अंतर आपको लिखना है। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर अथवा सहित। और 18वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है अथवा सहित। ठीक है, ये आपका 18वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है। और इसके अतवे में भी आप सभी को संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है। ठीक है, और अतवे का उत्तर आपको दिया है जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग, वाक्य आपको इस प्रकार से करके लिखना है। 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, और 20वें का आपको अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया है पूरा ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक। ठीक है, यहाँ पर समझकर पढ़ लेवे एक बार। ठीक है, और ये आपका 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। 21वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। ठीक है, और 22वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर पूरा का पूरा। 22वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का, इस मॉडल पेपर का, इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।